हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, माय डे स्टार्ट विथ ये फ्रेम देख के, मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटो देख के, लाइक मॉम डैड को देख के। एवरी मॉर्निंग मेरा यही रहता है, बट कभी बताया नहीं तो सोचा आज शेयर कर दूँ मैं आप लोगों से। सो मॉर्निंग में पता चला कि पापा को बहुत भूख लगी है, क्योंकि माई डैड इज़ डायबिटिक पेशेंट। तो उनको जल्दी नींद भी नहीं आती और खाना भी लगता है टाइम पे। तो फिर और वैसे भी 2-3 दिन से मेरे डैड खाना स्किप कर रहे थे ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब क्या करते थे, वो सिर्फ मॉर्निंग और डिनर का स्किप कर देते थे। मॉर्निंग में वो जल्दी चले जाते थे काम पे, नहीं खा ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, और डिनर मतलब घर पे लेट आते तो आके सो जाते थे, तो डिनर नहीं करते थे, और लंच हमेशा बाहर करते थे। तो मॉम साइड की जल्दी से डोसा बना दो, मैं चटनी बना देती हूँ, दैन फिर मतलब उनको देने के लिए। दैन आई वाज लाइक ओके। एंड देन फिर मम्मी ने डोसा का बैटर लाया था मॉर्निंग वॉक से आते वक्त। तो फिर मैंने डोसे के बैटर को अच्छे से फेटा, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो वैसे मुझे कुछ समझ में आता, क्योंकि मैं तो नींद में थी ना, मैं उठ के किचन में चली गई थी, क्योंकि आई वॉज इन हाफ नींद। और सबको पता है कि लाइक डोसा मेरे घर पर सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने सारा मिक्स किया, पानी वानी डाल के अच्छे से मैं उसको फेंट रही थी, ताकि मतलब डोसा बहुत अच्छा बने। बट पता नहीं क्या हो रहा था कुछ, तो फिर मैं शायद सॉल्ट डालना भूल गई थी। फिर मैंने सॉल्ट डाला, फिर मैंने उसको अच्छे से हिलाया ताकि वो अच्छा मतलब फूल जाए या क्रिस्पी बन जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपको आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। एंड देन मैं जब नींद में डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी, फिर मम्मा ने बोला जब तक डोसा बनेगा तब तक पापा को भूख लगेगी, तो तुम चाय बना दो। आई वाज मतलब सुबह सुबह ऐसा कोई बोल दिया तो बहुत गुस्सा आता है, बट मैंने खुद को काम किया। एंड फिर मैं चाय में वो चाय का वो पौधा जो होता है वो डाली थी। मम्मा को बोला आप कैमरा पकड़ लो, तो मम्मा ने कैमरा पकड़ा। एंड फिर वो मुझे चिल्ला भी थी कि जल्दी जल्दी कट कर, मतलब अभी आपने तो बोले छोटे छोटे कट कर, तो बोलती छोटे छोटे नहीं टुकड़े टुकड़े करके डाल दे। तो आई वॉज डूइंग दैट, क्योंकि चाय में अच्छी फ्लेवर आती है। इसका भी ट्राई करना जिन्होंने नहीं किया। और फिर मैं फटफट काटने लगी क्योंकि मम्मी चिल्लाने लग गई थी। एंड देन फिर हमने अपनी चाय बनाई अच्छी खासी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मुझे चाय पीना भी बहुत पसंद है, बनाना भी बहुत पसंद है, पर अपने तरीके से। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय भी नहीं पसंद, तो मैंने ना एकदम लाइट सी चाय बनाई आज मॉर्निंग वाली, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल नहीं पसंद। एंड देन फिर ये अच्छे से बॉईल हो गया। बड़ा मतलब ऐसे सेटिस्फाइड लग रहा था देखने के लिए। ऐसे धुआं ऊपर से ऐसे विंडो से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे विंटर सीज़न आ जाता है वो पहली वाइब कैसी होती है वैसी। गाइस ये देखो मेरा डोसा का शेप, आप लोगों ने पहले भी देखे और अभी देख लो, बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं बन रहा था। मतलब समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है। फिर मैंने बोला छोड़ बटा, जैसे तैसे मैंने बनाया, सबको मैं देते गई, मतलब जैसे मतलब बन रहा था वैसे मैं दे रही थी, ताकि लाइक गरम गरम खा ले सब। एंड देन फिर जैसे तैसे सबको दिया बनते बनते। एंड देन फिर मैंने जो चाय बनाई पापा को दिया। एंड देन जो बची खुची चाय थी उसको मैंने थर्मस में डाल दिया, क्योंकि गुड़ वाली चाय हम वापस बॉईल नहीं कर सकते। और लिटरली एंड में मैंने ये डोसा खाया, देख रहे हो आप लोग, ये लिटरली मैंने ऐसा बना के खाया, बिकॉज कुछ बन ही नहीं रहा था प्रॉपरली। फिर आई वॉज लाइक भाड़ में जाए, मैं नहीं बना रही। फिर मैंने एक ही साथ पूरा बैटर डाल दिया, फिर मैंने अपने प्लेट को ऐसे लिया, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। सुबह से आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, तो या हियर आई एम। गुड मॉर्निंग, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10, सो आई एम गोइंग फॉर शावर। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या होता है। आज है मेरा लेग्स, बट मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो काफ़ी चीज़ें स्किप होने वाली है जो हाथ से होने वाली, जैसे कि स्क्वाट वगैरह, मतलब वो रॉड स्क्वाट वगैरह सब मिस होने वाला है, क्योंकि मैं अपने हाथों की गारंटी नहीं ले पा रही कि लाइक मैं स्क्वाट मारी और मेरा हाथ सुन पड़ गया तो गिर सकता है। तो फिर आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, बट आई विल डू समथिंग। जाके देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं सही। पहले जाके नहा लेते हैं। सो गाइस, आई टुक शावर एंड आई एम थिंकिंग कि मैं आज ये वाला पहनूँ, न्यू टी शर्ट, पर वाइट है यार, मेरे को वही डर लगता है। बट लेट्स वेयर इट, कभी ना कभी तो दाग लगना ही है। अगर ये वीडियो मम्मी ने देखा ना, मेरे को धो देगी कपड़े धोने जैसा। बट या लेट्स वेयर इट एंड सी क्या चलता है क्या नहीं। गाइस, आई गॉट रेडी, दिस इज़ माई न्यू टॉप। इस पर लिखा है क्या पता है, पढ़ लो, मेंटली समवेयर एल्स। सो या दैट्स सो ट्रू। या आई गॉट रेडी, नाउ लेट्स गो टू द जिम। हियर इसके एग्ज़ाम्स चल रहे, सेम फर्स्ट सेम चालू है। पढ़ने के बदले कुछ और ही करती रहती है ये लड़की। सो या लेट्स गो टू द जिम। आज मेरा लेग्स डे है।
कभी कभी जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, मैं मस्त वाइब करते करते उतर रही हूँ, मतलब उतरती हूँ। तो आज वही हुआ, आज काफ़ी अच्छा गाना बज रहा था, तो मैं मस्त वाइब करते करते उतर रही थी, तो अच्छा माहौल था। एंड गाइस, कल मैंने बताया था कि जो मुझे दिया लेना था वो मुझे नहीं मिला था, तो आज मुझे मिल गया, तो मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, मुझे और भी लेनी है, बट ना मैं जिम जा रही थी तभी इसलिए लिया, ताकि मतलब बाद में मुझे नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो फिर मेरे को ये बड़े बड़े वाले जो आप लोग देख रहे हो ना, पिकअप वगैरह, वो भी मुझे लेना था। बट फिर मैं सोची मेरे जिम में, मतलब मेरे बैग में जिम के कपड़े होते तो मैं कहाँ से लेके जाऊँगी। तो मैंने तो दिए तो ले लिए थे, एंड मैंने उनको बोला कि मैं शाम को आऊँगी ये लेने के लिए, तो उन्होंने बोला ओके। क्योंकि वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, वो जो बड़े बड़े दिए, वो सिर्फ उनके पास ही था और कहीं नहीं थे, मैंने देखा था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। एंड देन फिर क्योंकि मेरे बैग में लेग्स के दिन मेरे दूसरे कपड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने वो कपड़े रखे थे बैग, मतलब मेरे शॉर्ट्स एंड ऑल। तो रखने के बाद हम पहुंच गए जिम। मैंने तो दिए ले लिए, वो आपको अगले मतलब दिवाली के व्लॉग्स में दिखाऊंगी मैंने कौन से दिए लिए थे। एंड देन फिर हम जिम पहुँचे। जिम पहुँचते पता चला इतने सारे लोग, मतलब रोज़ मैं सेम लोगों को ही देखती हूँ, बट फिर भी पता नहीं एंग्जाइटी होती कि अरे यार इतने सारे लोग। फिर मैं अंदर जाके मैंने चेंज किया शॉर्ट्स में। फिर मैं काफ़ी दिनों बाद लेग्स कर रही थी, तो शॉर्ट्स भी काफ़ी दिनों बाद पहना, मतलब जिम में। घर पे तो मैं रोज़ ही पहनती हूँ। तो फिर अच्छा खासा चेंज किया, एंड देन फिर वर्कआउट करते हुए मेरे शूट के लिए कुछ नहीं था। जो शूट्स पॉसिबल होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये काफ रेस वाला इज़ माई फेवरेट। पता है इतना सेक्सी काफ रेस हुआ है ना मेरा, है जन्नत। आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लो, फोकस कर लो मेरे इस पे, लेग्स पे। मेरे को बताना कैसा लगा है आपको मेरा, मतलब जो भी जर्नी है, बिकॉज आई एम लिटरली इन्जॉइंग इट। एंड जब आपको रिज़ल्ट आता है ना, तब आपको चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो काफ़ी अच्छा काफ रेस हो रहा था। एंड देन फिर काफ रेस का मतलब 3-4 रेप्स मारे मैंने अच्छे खासे। एंड देन फिर हम सुमो स्क्वाट करने वाले थे, तो फिर मैंने फ़ोन को फिर सुमो स्क्वाट के लिए रखा। अभी शूट तो लेना था कहीं ना कहीं से, तो फिर आई वॉज लाइक रख के ले लेती हूँ स्ट्रीट में, क्योंकि मैं अकेले थी तो अकेले ही शूट करना था। तो फिर मैंने सुमो स्क्वाट किया अच्छा खासा। लेग्स मतलब बहुत बैंड बज जाती है, बट जैसे तैसे मैंने लेग्स मारा। लेग्स मारने के बाद इलेक्ट्रिकल किया, ताकि पिछले टाइम जैसे पैर में दर्द ना हो। तो अच्छा खासा सुमो स्क्वाट भी 3 रेप्स गए। सो गाइस, इट वाज अ गुड लेग डे। अब पता नहीं दर्द कहाँ शुरू होगा। सो या लेट्स गो होम। नहीं, थोड़ा काम है वो ख़त्म करते हैं पहले तो चेंज करते हैं। सुसु आई है बहुत जोर की पेट। एंड देन फिर जिम ख़त्म करके बाहर आए। बाहर आने के बाद मुझे एटीएम जाना था, तो गाइज़ मैं एटीएम तक पहुंची। एंड एटीएम में मतलब लोग थे, तो मैं बाहर वेट कर रही थी। एंड मैं वेट करते करते मैंने क्या देखा, जो वो गाड़ियाँ उठाने आते हैं ना, जो नो पार्किंग में होते, तो वहाँ से ना एक बंदे की गाड़ी उठा ली। आई वॉज़ फीलिंग सो बैड फॉर हिम, बट फिर मैं क्या ही कर सकती थी। वो भाग भाग के गया, बट वो लोग नहीं रुके। वो लोग रुक सकते थे, बट वो लोग नहीं रुके। बट फिर मुझे बहुत बुरा लगा, तो बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं घर आ गई एटीएम से पैसे निकाल के, मतलब कुछ कैश चाहिए थे हमें। तो फिर मैं घर आ गई, क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ ही थी, वो नीचे बात करने में बिज़ी हो गए थे। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि आई जस्ट रीच होम। मम्मी आ रही है पीछे से। एंड देन चेंज करने के बाद हमने थोड़ी सलाद काटा एज़ यूजुअल। सलाद मतलब अभी तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है खाना, बिकॉज माई स्किन नीड्स अ गुड न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड एवरीथिंग। तो फिर लाइक अच्छा वर्कआउट करने के बाद अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वर्कआउट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मैं सलाद पहले कट करके खा लेती हूँ, ताकि मुझे मतलब मैं जब भी लंच करूँ तो मुझे कम भूख लगे, इसलिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मा सलाद खा रहे थे। मम्मा को एंड में बोला आप आ जाओ वीडियो में, कुछ नहीं होगा। तो फिर वो आके हंसने लगी। शूटिंग सम रील्स, मतलब बेसिक सा रील्स है, मतलब नॉर्मल रील्स है। काफ़ी टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया, तो सोचा आज पोस्ट करते हैं कुछ अच्छा सा। सो आई एम शूटिंग रील्स। सो या मैंने काफ़ी अच्छा एक छोटा सा सिंपल सा ट्रांजिशन शूट किया है। जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखो, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। ओके गाइस, प्लीज़ देखना। एंड देन फिर पीयू भी स्कूल से आ गई थी, क्योंकि उसका हाफ डे चालू है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम। तो आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं है करने को, तो मैं थोड़ा आइस ही लगा ली थी फेस पे। काफ़ी दिनों से लगाया भी नहीं था। तो फिर मम्मा से बात करते करते मैंने अच्छे से फेस पे आइस लगाया। और ये दोनों ना पीछे अभी चूहे और बिल्ली की तरह लड़ेंगे, देखना गाइस। मतलब इतना परेशान करते ना दोनों के दोनों, बट फिर क्या ही कर सकते हैं। एंड देन फिर इनका यही चल रहा था, मेरे आगे पीछे डोल रहे थे। तो मैंने बोला व्लॉग में आ रहे हो और फिर बोलना मत कि हमें ऐसा क्यों लिया वैसा क्यों लिया। तो दोनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखो, अब देखो, इन दोनों का अपना ही चालू रहेगा कुछ ना कुछ।
एंड देन फिर दोनों ने अच्छा खासा, मतलब पीयू स्कूल से आई थी ना, तो फिर उसने पता नहीं लंच किया आई गेस। एंड देन ये लोग क्या कर रहे थे नो। एंड देन फिर मैंने अच्छे से फेस, मुझे आज एलोवेरा लगाना था शक्ल पे, बट ना मुझे एलोवेरा मिला ही नहीं, मतलब मिला नहीं, मतलब मुझे शाम को याद आया और शाम को पौधा नहीं काटते, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड देन फिर मैंने अच्छे से ये लगाया, क्या बोलते हैं इसको, आइस। सो थोड़ी देर बाद मैंने आइस लगाने के बाद, ओ गॉड, फिर पटाखे की आवाज़, गाइस इग्नोर। एंड देन फिर मम्मा किचन में काम कर रही थी, पीयू स्कूल से आके सो गई थी। एंड देन दिया को सर्दी हुई है तो फिर वो, मतलब पूजा, मम्मी मना करती है इन्फेक्शन हो जाएगा इधर उधर, तो इसलिए। एंड देन बचा मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। एंड देन फिर मैंने पूजा की अच्छे से, एकदम अच्छे बच्चों की तरह। पूजा करने के बाद, पूजा मतलब लेके, अरे यार अब तक दिवाली शुरू नहीं, पटाखे फूटने शुरू हो गए। बट कोई ना, हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस, तुम लोग भी पटाखे फोड़ो, एयर पोल्यूशन मत करो। तो गाइस मम्मी धो रही है बॉटल। सो गाइस इवनिंग में चाय बन रही थी, तो लोग रायता फैलाते, दिया ने चाय फैलाया। दिया को बहुत टाइम बाद पहली बार हमने बोला कि दिया चाय बना दे, और दिया ने चाय बनाते वक्त देख लो क्या कर दिया, नदी बहा दी चाय की। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि ये होता है, तो गाइस होता है, ज़रूर होता है, लोगों के घर पे भी होता है, हमारे घर पे तो रेगुलर होता है अगर दिया चाय बनाने जाए तो। फिर क्या, दिया से हमने साफ़ करवाया क्योंकि दिया ने गंद फैलाई है। वैसे हमारे घर पे यही होता है, जो गंद फैलाते हैं वही साफ़ करते हैं, वरना इसमें भी जज करेंगे दिया से क्यों साफ़ करवाया। सो गाइस इट्स वेरी नॉर्मल, आई गेस आप लोगों के घर पे भी होता होगा। सो या I hope you guys enjoyed my vlog, so please do like, comment, share and subscribe to my channel. Here again they are making tea for us. So yeah, that's it for the video. Lots of love to you guys.